क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको अंधेरे में देख रहा है जबकि वहां कोई नहीं होता? क्या आपने कभी आधी रात को किसी के कदमों की आवाज सुनी है, लेकिन दरवाजा खोलने पर बाहर सिर्फ सन्नाटा मिला हो? कालीघाट गांव के लोगों ने ऐसी घटनाएं वर्षों तक झेली थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सबसे बड़ा डर अभी जागने वाला था। एक ऐसा डर जो कब्र के अंदर 300 साल से कैद था। एक ऐसा डर जिसका नाम सुनकर भी लोग कांप जाते थे। और यह सब शुरू हुआ एक तूफानी रात से, जब चार दोस्तों ने एक ऐसा ताबूत खोल दिया जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए था। कालीघाट गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, पूरा इलाका किसी और दुनिया जैसा महसूस होने लगता। यहाँ के लोग सूर्यास्त के बाद जंगल की तरफ जाना पसंद नहीं करते थे। बच्चों को बचपन से ही चेतावनी दी जाती थी कि रात में कब्रिस्तान के पास मत भटकना। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी के नीचे बूढ़े लोग बैठकर कहानियां सुनाया करते थे। उन्हीं कहानियों में सबसे डरावनी कहानी थी काले ताबूत की। कहा जाता था कि लगभग 300 साल पहले गांव में एक तांत्रिक रहता था। उसका नाम भैरवनाथ था। लोग कहते थे कि वह मौत को हराना चाहता था। उसने वर्षों तक काले जादू की साधना की और आखिरकार ऐसी शक्तियों को बुला लिया जो इंसानी समझ से परे थीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव उसकी वजह से तबाह होने लगा। लोग रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। रात में घरों से चीखें सुनाई देती थीं, और जो लोग मिलते थे उनकी लाशों पर अजीब निशान बने होते थे। आखिरकार गांव वालों ने मिलकर भैरवनाथ को पकड़ लिया, लेकिन उसे मारना आसान नहीं था। कहा जाता है कि मरते समय उसने एक श्राप दिया था, मैं वापस आऊंगा और उस दिन इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। उसकी आत्मा को कैद करने के लिए एक विशेष ताबूत बनाया गया और उसे गांव के पुराने कब्रिस्तान में दफना दिया गया। तब से वह ताबूत कभी नहीं खोला गया। कम से कम उस रात तक। आरव, करण, दीपक और रोहित बचपन के दोस्त थे। चारों कॉलेज की छुट्टियों में गांव आए हुए थे। वे पढ़े लिखे आधुनिक लड़के थे और भूत प्रेत की बातों पर हंसा करते थे। एक शाम वे चाय की दुकान पर बैठे थे, तभी फिर वही चर्चा छिड़ गई। तुम लोगों को सच में लगता है कि कोई ताबूत 300 साल से जमीन के नीचे पड़ा है? कर्ण ने हंसते हुए पूछा। अगर है भी तो अंदर सिर्फ हड्डियां होंगी, रोहित बोला। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज रात देखते हैं। सिर्फ आरव थोड़ा चुप था। उसे बचपन से यह कहानी सुनकर अजीब डर लगता था, लेकिन दोस्तों के सामने उसने कुछ नहीं कहा। कोने में बैठे बूढ़े रामलाल ने उनकी बातें सुन लीं। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। मत जाना वहां, उसने कांपती आवाज में कहा। क्यों? करण ने पूछा। रामलाल कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि कुछ चीजें सोई हुई ही अच्छी लगती हैं। लेकिन युवाओं ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। रात के 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च, फावड़े और एक कैमरा लेकर निकल पड़े। आसमान में बादल गरज रहे थे। बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी। जैसे जैसे वे जंगल की तरफ बढ़े, हवा ठंडी होती गई। अचानक दीपक रुक गया। तुम लोगों को अजीब नहीं लग रहा? उसने धीमी आवाज में पूछा। क्या? आरव ने कहा। जंगल में कोई आवाज नहीं है। सबने ध्यान दिया। वह सही कह रहा था। आमतौर पर रात में झींगुरों, उल्लुओं और दूसरे जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन इस समय वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खामोशी। और वही खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी थी। करीब आधे घंटे बाद वे कब्रिस्तान पहुंच गए। पुराना कब्रिस्तान टूटे हुए पत्थरों और जंगली घास से भरा हुआ था। कई कब्रें इतनी पुरानी थीं कि उन पर लिखे नाम तक मिट चुके थे। हवा अचानक और ठंडी हो गई। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाया हो। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हुआ? रोहित ने पूछा। कुछ नहीं, आरव ने झूठ बोला। असल में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद यहां आना गलती थी, लेकिन अब वापस लौटना कमजोरी माना जाता। इसलिए वह चुपचाप दोस्तों के साथ आगे बढ़ता रहा। कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचकर वे रुक गए। वहां एक बड़ा पत्थर लगा था जिस पर अजीब निशान बने हुए थे।
दीपक ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और बोला, यही जगह होगी। चारों ने खुदाई शुरू कर दी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन लगभग 20 मिनट बाद उन्हें अजीब बातें महसूस होने लगीं। हवा अचानक गोल गोल घूमने लगी, तापमान और गिर गया। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, एक औरत की आवाज, बहुत धीमी, बहुत दुखी। चारों के हाथ रुक गए। तुम लोगों ने सुना? आरव ने पूछा। बाकी तीनों ने भी सिर हिलाया। आवाज कुछ सेकंड तक आती रही, फिर अचानक बंद हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। यह ठीक नहीं है, आरव फुसफुसाया, लेकिन करण हंस पड़ा। डरपोक मत बनो। खुदाई जारी रही। फिर अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। चारों की सांसें रुक गईं। उन्होंने तेजी से मिट्टी हटाई और फिर उन्हें वह दिखाई दिया, एक विशाल काला ताबूत। उसकी लकड़ी इतनी काली थी कि टॉर्च की रोशनी भी उसे चमका नहीं पा रही थी। ताबूत के ऊपर लोहे की जंग लगी जंजीरें बंधी थीं और उन जंजीरों पर अजीब चिन्ह उकेरे गए थे। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और उसी पल आरव ने कुछ देखा, एक काली आकृति कुछ दूरी पर कब्रों के बीच खड़ी हुई। वह इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन अगले ही पल गायब हो गई। मैंने अभी किसी को देखा, आरव बोला, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब सभी की नजरें ताबूत पर थीं। करण ने पहली जंजीर तोड़ी। जंजीर टूटते ही हवा में एक अजीब कंपन फैल गया। दूसरी जंजीर टूटी और दूर कहीं से चीख सुनाई दी। तीसरी जंजीर टूटी और जमीन हल्की सी कांप गई। अब पहली बार करण का चेहरा भी गंभीर हो गया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आखिर कील निकाली गई। ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा और उसी क्षण पूरा कब्रिस्तान खामोश हो गया। इतना खामोश कि उनकी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। चारों ने अंदर झांका और जो उन्होंने देखा उसने उनके शरीर से खून खींच लिया। अंदर कोई शव नहीं था, सिर्फ एक पुरानी काली डायरी रखी थी। डायरी के ऊपर सूखा हुआ खून लगा था। रोहित ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसने पहला पन्ना खोला और पढ़ा, जिसने मुझे जगाया है वह अब कभी सूरज की अगली रोशनी नहीं देखेगा। यह पढ़ते ही अचानक पूरे कब्रिस्तान में हजारों फुसफुसाहटें गूंज उठीं। हवा तूफान में बदल गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में छिपी अनगिनत आत्माएं एक साथ जाग गई हों। और तभी ताबूत के अंदर से किसी ने बहुत गहरी सांस ली। हिक्किरबिही। चारों दोस्त डर के मारे पीछे गिर पड़े। उनकी आंखें ताबूत के अंदर जमी हुई थीं और अगले ही पल ताबूत के अंधेरे के भीतर दो लाल आंखें खुल गईं। ताबूत के अंदर चमकती हुई उन दो लाल आंखों को देखते ही चारों दोस्तों की चीख निकल गई। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। हवा थम गई, पेड़ों की सरसराहट बंद हो गई और पूरा कब्रिस्तान मौत जैसी खामोशी में डूब गया। फिर अचानक एक भयानक चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। वह किसी इंसान की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ दर्द से चिल्ला रही हों। आरव ने सबसे पहले होश संभाला। उसने रोहित का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से चिल्लाया, भागो! चारों दोस्त फावड़े, टॉर्च और कैमरा वहीं छोड़कर जंगल की ओर भागने लगे। उनके पीछे से लगातार फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। कभी ऐसा लगता कि कोई उनका नाम पुकार रहा है, कभी ऐसा लगता कि कोई उनके कान के बिल्कुल पास खड़ा होकर धीरे धीरे सांस ले रहा है। दीपक सबसे पीछे दौड़ रहा था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके टखने को पकड़ लिया है। वह जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। बाकी तीनों पीछे मुड़े। दीपक मिट्टी में तड़प रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो! वह चीख रहा था, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कर्ण और रोहित ने उसे खींचकर उठाया। अगले ही पल वे फिर दौड़ पड़े। किसी तरह जंगल पार करके वे गांव पहुंच गए। लेकिन जब वे गांव की पहली गली में पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पीछे आने वाली सारी आवाजें अचानक बंद हो चुकी थीं। चारों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली डर अब शुरू हुआ था। उस रात आरव अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसके दिमाग में वही लाल आंखें घूम रही थीं। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद उसने भ्रम देखा होगा, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था।
रात के लगभग 3 बजे अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे लगा जैसे घर के बाहर कोई भारी चीज घसीट रहा हो। कस कस कस। आवाज धीरे धीरे उसके कमरे के बाहर आकर रुक गई। फिर दरवाजे पर 3 दस्तक हुई। थक थक थक। उसकी सांसें रुक गईं। पूरा घर सो रहा था। इतनी रात को कौन हो सकता था? कुछ सेकंड तक वह बिस्तर पर बैठा रहा, फिर धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। उसने कांपते हाथों से पर्दा हटाया और उसका खून जम गया। घर के बाहर वही काला ताबूत रखा था, बारिश में भीगा हुआ, ठीक उसके कमरे की खिड़की के सामने। आरव चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। तभी उसने देखा कि ताबूत का ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल उस अंधेरे में 2 लाल बिंदु चमके। लाल आंखें। आरव डर के मारे पीछे गिर पड़ा। जब उसने दोबारा खिड़की से बाहर देखा, ताबूत गायब था। अगली सुबह वह सीधे करण के घर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। करण का चेहरा बिल्कुल पीला था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। तुमने भी देखा? करण ने धीरे से पूछा। आरव कुछ नहीं बोला। उसे जवाब मिल चुका था। करण ने बताया कि रात में उसके घर के बाहर भी वही ताबूत आया था, और रोहित ने फोन करके बताया कि उसने भी उसे देखा। तीनों ने दीपक को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। पहले तो उन्हें लगा कि वह सो रहा होगा, लेकिन दोपहर तक भी कोई जवाब नहीं आया। चिंतित होकर वे उसके घर पहुंचे। दीपक की मां रो रही थीं। उन्होंने बताया कि दीपक सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। आरव, करण और रोहित उसके कमरे की ओर दौड़े। दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने जोर लगाकर दरवाजा तोड़ा, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर तीनों की चीख निकल गई। दीपक कमरे के कोने में बैठा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। चेहरे पर डर जम चुका था, लेकिन वह जिंदा नहीं था। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, कोई खून नहीं था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने मरने से पहले दुनिया की सबसे डरावनी चीज देख ली हो। कमरे की दीवार पर खून से एक वाक्य लिखा हुआ था। पहला आ चुका है। पूरा गांव दहशत में आ गया। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन मौत की वजह कोई नहीं समझ पाया। सबने इसे दिल का दौरा मान लिया, लेकिन आरव, करण और रोहित सच जानते थे। यह शुरुआत थी, सिर्फ शुरुआत। दीपक के अंतिम संस्कार के अगले दिन सुबह गांव वालों ने एक और डरावनी चीज देखी। दीपक की कब्र के ऊपर वही काला ताबूत रखा हुआ था। किसी ने उसे वहां आते नहीं देखा था। कोई पदचिह्न नहीं थे, कोई निशान नहीं था, बस ताबूत था, और उसके ऊपर सूखे खून से एक नया संदेश लिखा था। 3 बाकी हैं। अब पूरा गांव भय में जी रहा था। उस रात रोहित ने शराब पीकर खुद को शांत करने की कोशिश की। वह बार बार कह रहा था कि यह सब संयोग है, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी डर चुका था। रात के लगभग 2 बजे उसके कमरे की बत्ती अपने आप बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, धीमी, खौफनाक और इंसानी नहीं। रोहित ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। कमरा खाली था, लेकिन फिर उसकी रोशनी अलमारी पर पड़ी और उसका दिल रुक गया। अलमारी के शीशे में किसी और का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। एक लंबा दुबला आदमी, काली आंखें, सड़ा हुआ चेहरा और होंठों पर भयावह मुस्कान। रोहित तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा शीशे की तरफ देखा, प्रतिबिंब गायब था। अब उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान तेजी से गिर रहा है। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा, और फिर उसके बिस्तर के नीचे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। रोहित की चीख पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन जब उसके माता पिता कमरे में पहुंचे, वहां रोहित नहीं था। कमरा खाली था। सिर्फ फर्श पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। अगली सुबह पूरा गांव रोहित को ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सिर्फ जंगल के किनारे उसकी खून से सनी शर्ट मिली। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, आरव और करण। दोनों जानते थे कि मौत उनकी ओर बढ़ रही है, लेकिन उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि ताबूत के अंदर आखिर कैद कौन था और वह उन्हें क्यों चुन रहा था। उसी शाम गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी रामलाल खुद उनके घर आया। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो आज रात मेरे साथ चलो। कहाँ? आरव ने पूछा।
रामलाल की आंखें भय से फैल गईं। उसने फुसफुसाकर कहा, उस जगह जहां इस श्राप की शुरुआत हुई थी। और उसी क्षण गांव के बाहर कहीं दूर से वही आवाज सुनाई दी, जैसे कोई ताबूत पर दस्तक दे रहा हो। रामलाल की बात सुनने के बाद आरव और करण के चेहरे का रंग उड़ चुका था। दीपक मर चुका था। रोहित रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। अब दोनों को यकीन हो चुका था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। जिस चीज को उन्होंने कब्रिस्तान में जगाया था वह अब उनके पीछे पड़ चुकी थी। बाहर रात गहरा चुकी थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और दूर जंगल की दिशा से ठंडी हवाएं चल रही थीं। रामलाल कुछ देर तक चुप बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई ऐसी बात बताने वाला हो जिसे वर्षों तक छिपा कर रखा गया था। तुम लोगों ने सिर्फ एक ताबूत नहीं खोला, उसने धीमी आवाज में कहा। तो फिर क्या खोला? करण ने पूछा। रामलाल की आंखें कांप उठीं। तुम लोगों ने एक दरवाजा खोला है। कमरे में खामोशी छा गई। रामलाल ने बताया कि 300 साल पहले कालीघाट गांव में भैरवनाथ नाम का एक तांत्रिक रहता था। शुरुआत में वह एक साधारण साधु था। लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर अमर होने की चाह पैदा हो गई। वह मौत से डरता था। वह हमेशा के लिए जीवित रहना चाहता था। उसने जंगल के भीतर एक प्राचीन खंडहर में काले जादू की साधना शुरू कर दी। कहा जाता है कि कई वर्षों तक उसने इंसानी आंखों से दूर रहकर ऐसे मंत्र सीखे जिन्हें सीखना ही मना था। फिर एक रात उसने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। उसने एक शैतानी सत्ता को बुलाया, ऐसी सत्ता जो इंसानी दुनिया की नहीं थी। लेकिन भैरवनाथ एक बड़ी गलती कर बैठा। वह उस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाया। जिस दिन वह शक्ति आई उसी दिन गांव में मौत का सिलसिला शुरू हो गया। लोग बिना वजह गायब होने लगे। रात में घरों से चीखें सुनाई देती थीं। सुबह सिर्फ खून मिलता था। न शव मिलते थे, न कोई निशान, बस खून। फिर एक दिन लोगों ने जंगल में एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर पूरा गांव कांप उठा। पेड़ों से कई इंसानी शव उल्टे लटके हुए थे। उनके शरीर पर अजीब निशान बने थे। उनकी आंखें गायब थीं और हर शव के सीने पर एक ही शब्द लिखा था, भेंट। ये देखकर गांव वालों ने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका। उन्होंने भैरवनाथ को पकड़ लिया। लेकिन जब वे उसके ठिकाने पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह इंसान जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसकी त्वचा राख जैसी दिखाई दे रही थी और उसकी मुस्कान, वह किसी इंसान की मुस्कान नहीं थी। उसे मारने के लिए पूरे गांव ने मिलकर एक विशेष अनुष्ठान किया। कहा जाता है कि 7 पुजारियों ने अपनी जान देकर उसकी आत्मा को एक श्रापित ताबूत में कैद किया। फिर उस ताबूत को कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से में दफना दिया गया और एक नियम बनाया गया, इसे कभी मत खोलना। रामलाल ने लंबी सांस ली। लेकिन तुम लोगों ने वही किया। आरव और करण चुप बैठे रहे। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके शरीर में डर धीरे धीरे झर की तरह फैल रहा है। अब क्या करें? आरव ने पूछा। रामलाल कुछ पल तक सोचता रहा, फिर बोला, अगर उसे रोकना है तो हमें उस जगह जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। जंगल वाला खंडहर? रामलाल ने सिर हिलाया। हां। उस रात तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ रहे थे अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। चाँद बादलों के पीछे छिप चुका था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की काली परछाइयां दिखाई दे रही थीं। करीब 1 घंटे चलने के बाद वे एक पुराने खंडहर के सामने पहुंचे। वह किसी मंदिर और हवेली के बीच की चीज लग रहा था। उसकी दीवारों पर अजीब प्रतीक बने हुए थे। कई जगह सूखे हुए खून जैसे निशान दिखाई दे रहे थे। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। करण ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली और उसी क्षण उसे लगा कि किसी ने दरवाजे के पीछे से झांका है। लेकिन जब उसने दोबारा देखा वहां कुछ नहीं था। तीनों धीरे धीरे अंदर गए। खंडहर के बीचों बीच एक विशाल कक्ष था। उसके फर्श पर एक बड़ा गोल चिन्ह बना हुआ था। वह किसी अनुष्ठान का हिस्सा लगता था। अचानक रामलाल रुक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, वह फुसफुसाया। आरव ने नीचे देखा और उसका दिल धड़कना भूल गया। फर्श पर ताजा खून था, बहुत सारा खून। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ घंटे पहले ही किसी की बलि दी गई हो। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक बच्चे की आवाज, बहुत धीमी, बहुत दुखी।
आवाज खंडहर के नीचे से आ रही थी। वे आवाज का पीछा करते हुए एक टूटे हुए पत्थर तक पहुंचे। नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दीं। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर नीचे उतरने लगे। जितना नीचे जाते, बदबू उतनी बढ़ती जाती, सड़ी हुई लाशों जैसी बदबू। आखिरकार सीढ़ियां खत्म हुईं और वे एक भूमिगत कक्ष में पहुंच गए। टॉर्च की रोशनी फैलते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की दीवारों पर सैकड़ों नाम लिखे हुए थे। कुछ नाम 300 साल पुराने थे, कुछ 10 साल पुराने और कुछ बिल्कुल नए। आरव ने कांपते हाथों से दीवार को छुआ। तभी उसकी नजर एक नाम पर पड़ी, दीपक। उसका दिल रुक गया। थोड़ा आगे रोहित, और फिर उसकी सांस अटक गई क्योंकि नीचे दो और नाम लिखे थे, करण और उसके ठीक नीचे आरव। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मौत पहले से तय हो। तभी अचानक पीछे से जोरदार आवाज आई, धड़ाम। तीनों मुड़े। सीढ़ियों का रास्ता बंद हो चुका था। अब वे फंस चुके थे। करण घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी अंधेरे से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी, खौफनाक और इंसानी नहीं। आरव ने टॉर्च घुमाई और उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरे में कोई खड़ा था, बहुत लंबा, बहुत दुबला। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा, वह भैरवनाथ था, या कम से कम जो कभी भैरवनाथ हुआ करता था। उसका शरीर सड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। त्वचा जगह जगह से फटी हुई थी, लेकिन उसके होंठों पर वही मुस्कान थी, भयानक मुस्कान। 300 साल, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज कई लोगों की आवाजों जैसी लग रही थी। मैं 300 साल से इंतजार कर रहा था। करण चीख पड़ा। रामलाल मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन भैरवनाथ हंसने लगा और उसकी हंसी पूरे भूमिगत कक्ष में गूंज उठी। अचानक दीवारों पर लिखे सारे नाम खून की तरह चमकने लगे। कमरा कांपने लगा और फिर दीवारों के अंदर से सैकड़ों हाथ निकलने लगे। सड़े हुए हाथ, मरे हुए लोगों के हाथ। वे धीरे धीरे आरव और करण की ओर बढ़ने लगे। चीखें पूरे कक्ष में गूंजने लगीं। आरव को समझ आ गया, यह सिर्फ एक श्राप नहीं था, ये उन सभी आत्माओं का कारागार था जिन्हें भैरवनाथ ने निगल लिया था, और अब वे सब आजाद होना चाहती थीं। लेकिन सबसे भयानक बात अभी सामने आनी बाकी थी, क्योंकि भैरवनाथ वास्तव में वह शक्ति नहीं था जो ताबूत में कैद थी। वह तो सिर्फ उसका सेवक था। असली चीज अभी भी ताबूत के अंदर थी, और वह धीरे धीरे जाग रही थी। भैरवनाथ की लाल आंखें चमक उठीं। वह मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे नहीं जगाया, तुमने उसे जगाया है। और उसी क्षण पूरे जंगल में एक ऐसी दहाड़ गूंजी जिसे सुनकर धरती तक कांप उठी। रामलाल की बात सुनने के बाद आरव और करण के चेहरे का रंग उड़ चुका था। दीपक मर चुका था। रोहित रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। अब दोनों को यकीन हो चुका था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। जिस चीज को उन्होंने कब्रिस्तान में जगाया था, वह अब उनके पीछे पड़ चुकी थी। बाहर रात गहरा चुकी थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और दूर जंगल की दिशा से ठंडी हवाएं चल रही थीं। रामलाल कुछ देर तक चुप बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई ऐसी बात बताने वाला हो जिसे वर्षों तक छिपाकर रखा गया था। तुम लोगों ने सिर्फ एक ताबूत नहीं खोला, उसने धीमी आवाज में कहा। तो फिर क्या खोला? करण ने पूछा। रामलाल की आंखें कांप उठीं। तुम लोगों ने एक दरवाजा खोला है। कमरे में खामोशी छा गई। रामलाल ने बताया कि 300 साल पहले कालीघाट गांव में भैरवनाथ नाम का एक तांत्रिक रहता था। शुरुआत में वह एक साधारण साधु था। लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर अमर होने की चाह पैदा हो गई। वह मौत से डरता था। वह हमेशा के लिए जीवित रहना चाहता था। उसने जंगल के भीतर एक प्राचीन खंडहर में काले जादू की साधना शुरू कर दी। कहा जाता है कि कई वर्षों तक उसने इंसानी आंखों से दूर रहकर ऐसे मंत्र सीखे जिन्हें सीखना ही मना था। फिर एक रात उसने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। उसने एक शैतानी सत्ता को बुलाया, ऐसी सत्ता जो इंसानी दुनिया की नहीं थी। लेकिन भैरवनाथ एक बड़ी गलती कर बैठा। वह उस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाया। जिस दिन वह शक्ति आई, उसी दिन गांव में मौत का सिलसिला शुरू हो गया। लोग बिना वजह गायब होने लगे। रात में घरों से चीखें सुनाई देती थीं। सुबह सिर्फ खून मिलता था। न शव मिलते थे, न कोई निशान, बस खून। फिर एक दिन लोगों ने जंगल में एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर पूरा गांव कांप उठा।
पेड़ों से कई इंसानी शव उल्टे लटके हुए थे। उनके शरीर पर अजीब निशान बने थे। उनकी आंखें गायब थीं और हर शव के सीने पर एक ही शब्द लिखा था, भेंट। यह देखकर गांव वालों ने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका। उन्होंने भैरवनाथ को पकड़ लिया, लेकिन जब वे उसके ठिकाने पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह इंसान जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं, उसकी त्वचा राख जैसी दिखाई दे रही थी और उसकी मुस्कान, वह किसी इंसान की मुस्कान नहीं थी। उसे मारने के लिए पूरे गांव ने मिलकर एक विशेष अनुष्ठान किया। कहा जाता है कि 7 पुजारियों ने अपनी जान देकर उसकी आत्मा को एक श्रापित ताबूत में कैद किया। फिर उस ताबूत को कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से में दफना दिया गया और एक नियम बनाया गया, इसे कभी मत खोलना। रामलाल ने लंबी सांस ली। लेकिन तुम लोगों ने वही किया। आरव और करण चुप बैठे रहे। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके शरीर में डर धीरे धीरे झर की तरह फैल रहा है। अब क्या करें? आरव ने पूछा। रामलाल कुछ पल तक सोचता रहा, फिर बोला, अगर उसे रोकना है तो हमें उस जगह जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। जंगल वाला खंडहर? रामलाल ने सिर हिलाया। हां। उस रात तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ रहे थे, अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। चाँद बादलों के पीछे छिप चुका था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की काली परछाइयां दिखाई दे रही थीं। करीब 1 घंटे चलने के बाद वे एक पुराने खंडहर के सामने पहुंचे। वह किसी मंदिर और हवेली के बीच की चीज लग रहा था। उसकी दीवारों पर अजीब प्रतीक बने हुए थे। कई जगह सूखे हुए खून जैसे निशान दिखाई दे रहे थे। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। करण ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली और उसी क्षण उसे लगा कि किसी ने दरवाजे के पीछे से झांका है। लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था। तीनों धीरे धीरे अंदर गए। खंडहर के बीचों बीच एक विशाल कक्ष था। उसके फर्श पर एक बड़ा गोल चिन्ह बना हुआ था। वह किसी अनुष्ठान का हिस्सा लगता था। अचानक रामलाल रुक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान! वह फुसफुसाया। आरव ने नीचे देखा और उसका दिल धड़कना भूल गया। फर्श पर ताजा खून था, बहुत सारा खून। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ घंटे पहले ही किसी की बलि दी गई हो। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक बच्चे की आवाज, बहुत धीमी, बहुत दुखी। आवाज खंडहर के नीचे से आ रही थी। वे आवाज का पीछा करते हुए एक टूटे हुए पत्थर तक पहुंचे। नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दीं। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर नीचे उतरने लगे। जितना नीचे जाते, बदबू उतनी बढ़ती जाती। सड़ी हुई लाशों जैसी बदबू। आखिरकार सीढ़ियां खत्म हुईं और वे एक भूमिगत कक्ष में पहुंच गए। टॉर्च की रोशनी फैलते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की दीवारों पर सैकड़ों नाम लिखे हुए थे। कुछ नाम 300 साल पुराने थे, कुछ 10 साल पुराने और कुछ बिल्कुल नए। आरव ने कांपते हाथों से दीवार को छुआ। तभी उसकी नजर एक नाम पर पड़ी, दीपक। उसका दिल रुक गया। थोड़ा आगे, रोहित। और फिर उसकी सांस अटक गई, क्योंकि नीचे 2 और नाम लिखे थे, करण और उसके ठीक नीचे आरव। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मौत पहले से तय हो। तभी अचानक पीछे से जोरदार आवाज आई, धड़ाम! तीनों मुड़े। सीढ़ियों का रास्ता बंद हो चुका था। अब वे फंस चुके थे। करण घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी अंधेरे से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी, खौफनाक और इंसानी नहीं। आरव ने टॉर्च घुमाई और उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरे में कोई खड़ा था, बहुत लंबा, बहुत दुबला। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा, वह भैरवनाथ था, या कम से कम जो कभी भैरवनाथ हुआ करता था। उसका शरीर सड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। त्वचा जगह जगह से फटी हुई थी, लेकिन उसके होंठों पर वही मुस्कान थी, भयानक मुस्कान। 300 साल। वह फुसफुसाया। उसकी आवाज कई लोगों की आवाजों जैसी लग रही थी। मैं 300 साल से इंतजार कर रहा था। रामलाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं बूढ़ा हूं, मेरा समय पूरा हो चुका है। आरव कुछ कह पाता, उससे पहले रामलाल आगे बढ़ गया। वह गोल चिन्ह के बीच जाकर खड़ा हो गया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक पूरे कक्ष में तेज रोशनी फैल गई। शैतानी प्राणी दर्द से गरज उठा। उसकी लाल आंखें और चमकने लगीं। दीवारें हिलने लगीं, पत्थर टूटने लगे। लेकिन रामलाल मंत्र पढ़ता रहा
उसके शरीर से खून बहने लगा, उसकी त्वचा जलने लगी। फिर भी वह नहीं रुका। अचानक वह प्राणी ऐसी चीख के साथ गरजा कि आरव के कानों से खून निकल आया। उसी क्षण उसका विशाल शरीर टूटकर काले धुएं में बदलने लगा। भैरवनाथ भय से कांप उठा। नहीं, वह चीखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोशनी और तेज हो गई। फिर एक भयानक विस्फोट हुआ, इतना शक्तिशाली कि पूरा भूमिगत कक्ष हिल गया। आरव दूर जाकर गिर पड़ा। कुछ सेकंड तक उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं तो सब खत्म हो चुका था। वह प्राणी गायब था। भैरवनाथ गायब था। दीवारों से निकलते हाथ गायब थे, लेकिन रामलाल भी गायब था। फर्श पर सिर्फ उसकी माला पड़ी हुई थी। आरव समझ गया कि बलिदान पूरा हो चुका था। शैतानी सत्ता फिर से कैद हो चुकी थी, लेकिन इसकी कीमत रामलाल की आत्मा थी। कुछ घंटों बाद सूरज उगने लगा। आरव किसी तरह जंगल से बाहर निकला। जब वह गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे देखकर राहत की सांस ली, लेकिन उसने किसी को पूरी सच्चाई नहीं बताई। उसने सिर्फ इतना कहा कि सब खत्म हो गया। धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। लोग फिर से हंसने लगे, बच्चे फिर से खेलते दिखाई देने लगे, और ऐसा लगने लगा कि श्राप सचमुच समाप्त हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस घटना के लगभग 6 महीने बाद एक रात आरव अपनी मेज पर बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। आरव का दिल धड़क उठा। उसे वही आवाज याद आ गई, वही आवाज जो उसने उस रात सुनी थी। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना लिफाफा पड़ा था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। अंदर एक तस्वीर थी, और तस्वीर देखकर उसका खून जम गया। तस्वीर उसी कब्रिस्तान की थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि तस्वीर में एक काला ताबूत दिखाई दे रहा था, और उसके ऊपर ताजे खून से एक नाम लिखा था, आरव। तस्वीर के पीछे लिखा था, कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते। उसी समय बाहर से फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज उसके कमरे के अंदर से आई थी। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। कमरे के अंधेरे कोने में एक काला ताबूत खड़ा था। उसका ढक्कन धीरे धीरे खुल रहा था, और अंदर से 2 लाल आंखें उसे घूर रही थीं। समाप्त, या शायद नहीं।